हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज टारगेट सीरीज़ का आज डे 5 है। तो यह टारगेट 26 अप्रैल 2024 यानी कि फ्राइडे के लिए है। तो जो भी टारगेट आपको मिलते हैं अच्छे से उसको लिख लेना। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको वोकैब याद करनी है, 20 सिनोनियम, 20 इडियम फ्रेज और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वही वर्ड आपको याद करने हैं जो आप बार बार भूलते हो, जो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने है, तब जाकर आपको नए वर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार वर्ड पढ़ लिए तो आपको याद हो जाएंगे, बार बार भूलोगे और एग्जाम यानी कि जब मॉक दोगे तो आपको लगेगा ये मैंने पढ़ा था पर फिर भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, सिली मिस्टेक्स होंगी तो सिली मिस्टेक से ही बचना है, यानी कि जो चीज़ आपको आ गई उसमें भी अगर गलती कर रहे हो तो स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा और आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, यानी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। तो कहाँ से करनी है, ब्लैक बुक, पिनेकल और किरण। ठीक है, कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, यानी कि 4 चैप्टर के अच्छे से एरर प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपने ऑलरेडी इनके रूल्स भी पढ़े होंगे। तो आपको करना क्या है, देखो एक तरीका बताता हूँ ग्रामर को बहुत जल्दी से रिवाइज करने का। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि आप रूल्स भी पढ़ रहे हो, एरर की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, नए नए रूल्स भी जान रहे हो। तो देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाउन है। ठीक है, नाउन एक चैप्टर है जिसमें कि आपको लगभग 20 से 25 रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मान के चलते हैं। तो 20-25 रूल में से मान लो आपको 20 रूल अच्छे से याद है, यानी 5 रूल आपको नहीं याद, और 5 रूल आप बार बार पढ़ते हो तो बार बार भूलते भी हो। ठीक है, ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस कई बार बहुत रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें से हम गलती कर देते हैं। ठीक है, 15 रूल आपको बहुत अच्छे से याद रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, और 5 रूल ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि इनके क्वेश्चंस बार बार मतलब आ ही जाते हैं तो मुझे याद है, लेकिन 5 रूल ऐसे भी होते हैं जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं जिनमें से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, A4 साइज़ का एक पेज लेना है, यानी 4-5 पेज में आपको क्या करना है, पूरी ग्रामर के नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मुश्किल से 4 से 5, यानी लगभग 15 चैप्टर हैं जिनको आप 4 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। करना कैसे है, जैसे कि मान लो नाउन के वो 5 रूल जो आपको लगता है मैं बार बार भूल रहा हूँ वही लिखने हैं। ऐसा नहीं कि बार बार नाउन की पूरी मतलब 10-15 पेज के पूरे नोट्स पढ़ोगे, प्रोनाउन के भी ऐसे करोगे, नहीं। एक पेज में नाउन के लिखना है, दूसरे पेज में प्रोनाउन के, ऐसे एडजेक्टिव के, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब, इस तरीके से आपको क्या करना है, 4-5 पेज में ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी है। अब जैसे आप एरर की प्रैक्टिस करोगे बुक से, जब आप चैप्टर वाइज एरर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ अलग अलग रूल्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपको लगेगा मैंने कि यार चैप्टर वाइज नहीं पढ़े, यानी कि मैंने नाउन के जब रूल्स पढ़े थे तो मैंने वहाँ वो रूल नहीं पढ़ा, यानी कुछ क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, यानी 1-2 रूल आपको नहीं मिलेंगे, वो भी आपको A4 साइज पेज में लिखना है। इसके अलावा जब चैप्टर वाइज कर लोगे फिर फुल मॉक दोगे, यानी सेक्शनल मॉक दोगे। ठीक है, सेक्शनल मॉक जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे तो आपके एरर गलत होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये सब गलत होंगे, तो आपको पता चलेगा यार ये वाला रूल मैंने पढ़ा तो था पर मैं माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ। तो फिर आप क्या करोगे, अपने नोट्स में से रिवाइज करोगे। लेकिन कुछ रूल ऐसे भी मिलेंगे वहाँ पे भी जो आपको नए देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, वो भी इसमें ऐड करना है। तो ऐसे करके 4-5 पेज में ही आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। ग्रामर को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और अच्छे से सुधार सकते हो, इसमें स्कोर ला सकते हो अच्छा खासा। लेकिन ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको क्लोज टेस्ट में आएगी और वोकैब याद करने में आएगी। ठीक है, यहीं आपका स्कोर डाउन जाएगा, और आप चेक करके देखना जब एनालिसिस करोगे तो इन 2 में ही आपका सबसे ज़्यादा स्कोर डाउन जाता होगा। ठीक है, तो एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट ये प्रीवियस ईयर करने हैं किरण और पिनेकल से। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ का आज 5वां दिन है, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का होगा। ठीक है, कमेंट में एक बार बता देना कौन सा नेक्स्ट टारगेट लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे कमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपको रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, रिवाइज़ कब करना है वो मैं आगे बताऊँगा, तो अच्छे से मेहनत करते रहो। बात करते हैं जीके की। तो जीके में स्टैटिक टॉपिक रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज पूछ लेते हैं या डैम्स पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों ही करने हैं। कैसे करने हैं, इंडोलॉगस की एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें दोनों के क्वेश्चन है, यानी दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, और बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी कि UPSC, ठीक है, कैग, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अभी इलेक्शन आने वाले तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ये सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना है तीनों टॉपिक। कहाँ से पढ़ने हैं, नोट्स, ल्यूसेंट या यूट्यूब चैनल कोई भी फॉलो कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं। इससे ये पता चलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी जैसा मैं पढ़ रहा हूँ क्या वैसा ही सब कुछ आएगा या उससे हट के आएगा। ठीक है, करंट अफेयर में कुछ नहीं करना। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक सबसे ज़्यादा हम रीजनिंग में देंगे, और उससे ही हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, और साथ के साथ क्या करेंगे, जो वीक चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जैसे अभी मैंने कोडिंग डिकोडिंग लिया, फिर उसके बाद
नंबर सीरीज़, इस तरीके से एनालॉजी हर एक चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मॉक कौन से देने, अगर सीपीओ की तैयारी करो तो सीपीओ का, वरना सीएचएसएल का। इसके अलावा जब आप मॉक प्रैक्टिस कर लोगे, यानी कि जब मॉक सोल्व कर लोगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी लगेगा कि मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाया, यानी कि टाइम की कमी थी, क्योंकि आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो। जो फुल मॉक होता है उसमें आप टाइम मैनेज कर लेते हो, यहाँ पर 20 मिनट मिलते हैं, 20 में ही करने होते हैं, बहुतों की स्पीड नहीं होती। तो आपको क्या करना है, जो रॉन्ग क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है मॉक दिया, स्कोर देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, वरना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। फुल मॉक में कुछ नहीं करना, जो कल मॉक दिया था उसी का क्या करना है, एनालिसिस करना है। अगर आपने नहीं किया, अगर कल कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, इसको अपना टाइम बचा लेना और अपना अच्छे से कोई भी टॉपिक रिवाइज कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा जॉब पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट पूछना है वो भी यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके अलावा शुभम चौधरी 008 ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, मेहनत का ही फल मिलेगा।